नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपकी खतौनी और रियल टाइम खतौनी, RT के जिसे कहते हैं। दोस्तों, इन दोनों के बारे में मैं दोस्तों बताऊंगा ये दोनों क्या हैं, इनमें मूल चूर मतलब अमूल रूप से क्या परिवर्तन किया गया है कि इसको हम रियल टाइम खतौनी कहने लगे हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम अगर देखेंगे कि जब रियल टाइम की जो आपकी अधिसूचना थी वह 29/12/2020 को लागू की गई। जब से दोस्तों रियल टाइम खतौनी बनाने का प्रयास किया जाने लगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आपकी पुरानी खतौनी थी उसमें 13 कॉलम हुआ करते थे और जो आपकी नई रियल टाइम खतौनी है दोस्तों 19 कॉलम हो गए हैं। जैसे दोस्तों आपको पता चलेगा जब से कॉलम बढ़ गए तो इसमें कुछ क्वालिटी में भी सुधार किया गया होगा। जिस दोस्तों पहले क्या होता था, बहुत सी चीज़ें अस्पष्ट होती थी, जिससे रियल टाइम खतौनी आने की वजह से बहुत सी चीज़ें अस्पष्ट हो गई। पहले क्या होता था दोस्तों, कोई खातेदार वर्ग था जैसे मूल रूप से जो दो परिवर्तन किए गए उसमें क्या था कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अंश निर्धारण किया जाने लगा। पहले क्या होता था, कोई खातेदार है उसका ओवरऑल रकबा चक्कर लिखा रहता था, पर उसका कितना रकबा है ये स्पष्ट रूप से, या उसका कितना हिस्सा है इस चक में ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता था, जो कि दोस्तों रियल टाइम खतौनी के माध्यम से स्पष्ट रूप से पता चलने लगा। और दोस्तों क्या था, कोई आदेश होता था, जैसे वरासत का नामांतरण का कोई आदेश था तो पहले वह 6 वर्ष के बाद ही उसका आदेश का पालन किया जाता था। जब नई खतौनी बनती थी 6 वर्ष बाद तब उसका आदेश का पालन किया जाता था, पर अब वर्तमान में ऐसा नहीं है, उसका आदेश का पालन तुरंत किया जाएगा, मतलब तुरंत उसका नाम जो है खातेदार विवरण में चढ़ जाएगा। अन्य दोस्तों बहुत सी चीज़ें थी जो कि अस्पष्ट थी, इस खतौनी RT के आने की वजह से बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो दोस्तों मैं RTK के बारे में एक एक कॉलम के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे, ऊपर की लाइन से चलते हैं, आप देखेंगे लिखेगा दोस्तों उदाहरण खतौनी अप्रमाणित प्रति। दोस्तों जब आप अपने मोबाइल से डाउनलोड करेंगे या किसी अन्य माध्यम से पर्सनली आप डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों इसे अप्रमाणित प्रति लिखा रहता है। जब दोस्तों आप इसे तहसील के माध्यम से डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों वहाँ पर वेरीफाइड होती है, वहाँ पर मुहर लगाई जाती है जो कि प्रमाणित खतौनी मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ऊपर लाइन लिखेंगे तो जैसे दोस्तों पुराने खतौनी में लिखा रहता था ग्राम क्रमांक, आपका परगना और आपका तहसील, आपकी जनपद, फसली वर्ष, दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा लिखा रहेगा। दोस्तों खाता संख्या इस प्रकार से जैसे पुरानी खतौनी में लिखा रहता था इसमें भी लिखा रहेगा। और आगे देखेंगे दोस्तों जिसका श्रेणी 1 है, ये श्रेणी 1 का जो कि दोस्तों संक्रमणिक भूमिधरों के अधिकार में, इसका कहने का मतलब है दोस्तों ये जो भूमि है संक्रमणिक जो आपके भूमिधर उनके अधिकार है, मतलब इन जो आपके खातेदार हैं उनके पास सारे राइट्स रिजर्व हैं, वो भूमि को चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो पहली लाइन है आपका खातेदार का विवरण। दोस्तों खातेदार का विवरण अगर उसमें पहला लाइन देखें दोस्तों खसरा या गाटा संख्या। दोस्तों ये जो आपकी खतौनी है 5 नंबर, इसका गाटा या खसरा संख्या, गाटा संख्या या खसरा संख्या दोस्तों एक ही होती है। अब आगे चलेंगे दोस्तों, इसमें क्या है कि जो आपके जिनके नाम भूमिधर हैं उनका नाम, उनके संरक्षक का नाम, ये दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। दोस्तों आधार कार्ड पैन कार्ड का भी नंबर लास्ट 4 डिजिट लिखने का आदेश है, पर अभी वर्तमान में ऐसा लिखा नहीं जाता है। देखेंगे दोस्तों इस भूमि में 4 खातेदार हैं। दोस्तों जो नए साथी हैं ट्रेनिंग पर हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कागजात तैयारी में बहुत बार आपको ये हर बार लगभग पूछा ही जाता है कि आप रियल टाइम खतौनी जो है या खतौनी का प्रारूप बनाकर दिखाएं। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से अगर आप देखे रहेंगे तो आपके लिए आसान भी रहेगा। तो दोस्तों ये हो गया। अब दूसरा दोस्तों जो कॉलम है खातेदारी प्रारंभ होने का विवरण। दोस्तों इसमें 2 कॉलम है, एक दोस्तों किस आधार पर इनकी खातेदारी प्रारंभ हुई और उसका वर्ष क्या था, ये दोस्तों ये फसली वर्ष है आपका। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इनका जब खातेदारी प्रारंभ होने का वर्ष क्या था, इनका आधार क्या था, वरासत के आधार पर इनकी दोस्तों खातेदारी प्रारंभ की गई है। और दोस्तों उसका क्या है, आपका कंप्यूटरीकृत द्वार संख्या क्या है जिस आदेश पे हुआ, और दोस्तों क्या टाइम तो क्या था, समय 2/9/2024 को, मतलब अभी हाल ताज में ही इनका अधिकार प्रारंभ किया गया। दोस्तों आगे क्या है, फसली वर्ष ये हो गए। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये क्या है आपका गाटा संख्या। हर एक गाटा संख्या की दोस्तों एक यूनिक कोड होता है, दोस्तों उसके साथ ही ये यूनिक कोड लिखा गया। अब आगे दोस्तों भूमि विवरण में देखेंगे दोस्तों ये पूरा कितना है रकबा, तो 2.456 ये दोस्तों आपका पूरा रकबा है, ये पूरे भूमि का मतलब सब इतने अधिकार है। आगे चलेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हर एक व्यक्ति का अलग से यहाँ पर बताया गया है। खातेदारी अंश विवरण में देखेंगे दोस्तों, जैसे 1/3 इनके पास है, यहाँ पर दोस्तों अगर 1/3 कितना हो गया 0.816
5 मतलब लगभग 2.5 बीघे के करीब अगर देखे जाए तो लगभग 2.5 बीघे की ज़मीन इनके पास है। जो 1 नंबर दोस्तों यहाँ पे मैच करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नंबर देखेंगे, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर, फिर यहाँ पर 2 नंबर, इस प्रकार दोस्तों मैच करेंगे। सामने सामने नहीं देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नंबरिंग मैच करेंगे। यहाँ 3 नंबर तो यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर, यहाँ का 3 नंबर, इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर इनका सबका अंश निर्धारण किया गया और साथ साथ दोस्तों ये रकबा निकाला गया है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, दें भू राजस्व दर दोस्तों 127 रुपये का भू राजस्व दर इनको देना है, जो कि अब वर्तमान में दिया नहीं जाता पर ये लिखा जाता है, क्योंकि अब ऐसा माना जाता है कि जो सारी भूमि या जमीन है ये राज्य सरकार के ही अधीन में आती है। आप सिर्फ मतलब आप अपना भरण पोषण के लिए आप इसको लेते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 10 नंबर कॉलम में चलते हैं। 10 नंबर कॉलम में दोस्तों देखेंगे नामांतरण का विवरण। दोस्तों इनका कहने मुताबिक जो नामांतरण अगर कोई हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है, और आगे इसमें दोस्तों किनका नाम खारिज किया गया है और किनका नाम दोस्तों दाखिल किया गया है। आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें लिखा गया है कि ये आपका रजिस्ट्रार कानूनगो हैं फिरोज अब्बास के द्वारा ये नामांतरण मतलब फाइल किया गया। क्योंकि आप देखते हैं जब दोस्तों वरासत के द्वारा नामांतरण किया जाता है उसमें जो सबसे बड़े अधिकारी का मुहर लगती है, साइन लगती है, वो आपके राजस्व निरीक्षक होते हैं। सर्वप्रथम लेखपाल उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद राजस्व निरीक्षक आपको वेरीफाई करेगा। उसके बाद दोस्तों किसका नाम खारिज किया गया है तो दोस्तों मुकेश सिंह, पिता का नाम उम्मेद सिंह, निवासी आपका देखिए उमरिया जानिव गर्व। दोस्तों इनका नाम आपका खारिज किया गया है गाटा संख्या 5 से। दोस्तों कितना क्षेत्रफल था इसका, इतना क्षेत्रफल था 0.8187 का इतना खारिज किया गया। उसके बाद दोस्तों इनमें 2 लोगों का नाम दाखिल किया गया, मतलब इनका पुत्र थे, वरासत के द्वारा इनका नाम दाखिल किया गया। इनमें क्या कौन कौन थे दोस्तों, विमल सिंह, पिता का नाम मुकेश सिंह, निवासी दोस्तों वही ग्राम है। अगर दोस्तों उसी ग्राम का निवासी रहेगा तो दोस्तों निवासी ग्राम लिखा रहेगा, अगर किसी अन्य गाँव का निवासी रहेगा तो साथ साथ उसका ग्राम का नाम भी लिखा जाएगा। अन्य दोस्तों श्रीमती योगेश और उसके बाद मुकेश सिंह, निवासी ग्राम ये लिखा है। अब गाटा संख्या आपका 5 में दोनों के बीच में जो रकबा ये था ओवरऑल रकबा था, इन दोनों रकबे को बांट दिया गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों 17 नंबर। दोस्तों 17 नंबर में कहा गया है कि यदि भूमि मतलब इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई राजस्व विभाग में या राजस्व न्यायालय में कोई भूमि से रिलेटेड यदि कोई वाद विचाराधीन है तो दोस्तों उसका विवरण खाता नंबर 17 में लिखा जाएगा। 18 नंबर में दोस्तों बंधक होने की स्थिति, मतलब अगर आप कहीं ने लोन लिया है तो इस प्रकार का विवरण यहाँ लिखा जाएगा। दोस्तों अगर नेक्स्ट लाइन है अभियुक्त। अभियुक्त का मतलब दोस्तों ये है कि यदि कोई आपका जो आदेश है, आपका यदि कोई आदेश है रियल टाइम खतौनी बनने से जो ये खतौनी बनी है उसके पूर्व का आदेश है तो दोस्तों वो आपका अभियुक्त में लिखा जाएगा। लेकिन वर्तमान में अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो डायरेक्ट आपको रियल टाइम खतौनी में लिखने के बजाय उसमें चढ़ जाएगा। दोस्तों इसमें अभियुक्त में क्या लिखा जाता है दोस्तों, यदि कोई लोन लिया गया है तो उसका विवरण दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों अभियुक्त में देखिए लिखा गया है किस बैंक से लिया गया, कौन सी शाखा से लिया गया है, उस दोस्तों मतलब उसका IPSC कोड, इस बारे में पूरा विवरण दिया रहता है। जैसे देखते हुए यहाँ पर लिखा गया शाह बैंक में उम्मेद संतारपाल और रामपाल दुलिया ने 10,000 रुपये का लोन लिया है भूबंधक से। दोस्तों यहाँ पर आपका कुलवीर सिंह जो आपकी तहसीलदार है उनका डिजिटल साइन प्रयोग किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 2 लोन लिया गया है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो। दोस्तों और इसमें एक चीज़ ये जानने लायक है, जैसे बहुत से खतौनियाँ हैं जिनका अंश निर्धारण नहीं किया गया। दोस्तों उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस खतौनी को दोस्तों आप लेखपाल के माध्यम से उसका अंश निर्धारण करवा सकते हैं, तो जिससे आपको हर एक चीज़ में खतौनी में आदेश मतलब देखने में और चीज़ में आसानी होगी। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।